बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, जी देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा, जी देन आप उसको अप्रोच करते हैं। जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कांटेक्ट किया, अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया ना। तो इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई, अच्छा जी। फरहान साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई। तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वाह। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई, अच्छा जी। उन्होंने कहा जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत, अच्छा तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा, तो साधना जी ने कहा राज साहब खाना खाइए, तो कहा नहीं नहीं आप खाइए, नहीं कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए, तो नहीं नहीं आप लोग खाइए। तो कहने आप खाना तो खाते होंगे ना? जानी खाना तो हम खाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसको कास्ट किया गया, मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी हैं, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला सिर्फ गोली खाई वो भी फेमस। मतलब ये एक कमाल हुआ था, इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया सर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है। जी। जी जी। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप। एंट्री हुई, जी पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको जी। नहीं मालूम। सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा तो शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 2 डायलॉग बोले थे, किसी ने 3 डायलॉग बोले थे जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था। उनका था अच्छा खासा मकान था, 2-3 उसका रूम का। अच्छा जी। कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फ़ोन किया, अच्छा जी। तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने, मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। 2 अच्छा जी। बेडरूम का मकान था। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी। तो मतलब मैंने कहा ना हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं, जी। मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी। तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख पर ज़रूर आते थे। अच्छा जी। तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है, तो उन्होंने कहा सलीम मियाँ मैं आपको अब सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने बताइए। जी।
कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। अरे क्या बात है। तो सलीम साहब, हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, फिर सिंगिंग का भी हो गया, हाँ। तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना कि बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास, अच्छा जी, तो तो उसने मेरे कहा- ख्याल से हाँ, देखा- म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना। आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना। कैन आई टॉक टू यू? जी जी कैन आई टॉक टू यू डैडी? मैंने कहा वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी, म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था, और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज जाते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी, क्रिकेटर्स काफी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, तो दोनों तरफ से चल रहा था। तो वो जो गाना गाता था, वो सिखाने आता था, जी। वो नाक में गाता था। अच्छा जी, मेरे नैना फिर भी मेरा। ये उसको रिपीट करते थे, तो ये भी गाते थे, मेरे नैना सावन हाथों। तो वो कहता था इनसे, नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी, मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी, तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, अच्छा जी। have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. एक हमारे घर पे आदमी आता था, अच्छा जी, मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी, तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ, अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही थी उसको। हाँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे, अरे चाय लाओ, पानी, गणेश। उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। सोहेल भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था वो। मेरा वाला था वो। हमारे एक अंकल थे सर, तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। तो एक बेवकूफ़ी का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी, किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीते हो? हाँ, 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है। जी, अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है, कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप, जी, ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का, जी सर, ये मोस्ट डिफिकल्ट। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहाँ कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर इज टोटली ऑन हिज ओन। जी, बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वन थिंग, कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है,
मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब जी। कॉमेडी कर ले। उनमें से एक थे संजीव कुमार मरून, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। जी जी जी। हाँ, और वो जॉनी वगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके, जी तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा मतलब जी। बहुत करीब आ जाते हैं। तो जॉनी वॉकर के पास इतना आ गए वो, अच्छा जी। जॉनी वॉकर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब मुझे अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से आई। सलीम साहब, आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था। सोहेल भाई, आपको याद है आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम रोल साहब ने। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे। जी अरबाज का रोल जो था जी उसमें इंटरवल के पहले इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है। जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था, तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। दबंग also almost I think एक महीना पहले we narrated and he found a flaw in the plot and he said कि यार तुम go ahead कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां, इसको करेक्ट करो तब जाके इसको go ahead। पर अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले भी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पर अटक जाता हूँ देन आई कॉल डैड अप एंड आस्क फॉर द डायलॉग्स। अरे क्या बात है। सलीम साहब, आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वही आगे वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो ये सही बात है सलीम सर? पॉकेट नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा। ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई। शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग सलीम कहते साहब, हैं, हाँ जी लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी, वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, और एक जो नेता जो है जी, वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन, लेकिन ये आप बात बोलते हो मैं कि मैं ये स्पोर्ट्समैन नहीं। हूँ। मैंने देख बात खत्म नहीं की। मैं वही बोल, अच्छा है अभी। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। Kalbaji, with sir's humble request, जी I want to be a part of वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी, वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा बाजी। मैं ये नहीं बोल रहा, पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। पर सलीम साहब, आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बाजी। सलीम साहब, एक 1990 में मैच हुआ था। 2 मिनट बात करो। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी, कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.